Hello, students of class 9th English medium. Welcome back to MPSIC virtual classes. I am P. Tripathi, your subject teacher of social science. Today I will teach you the sixth point of the topic farming in Palampur. Now we start. Our topic is sale of surplus farm products. ओके मतलब जो एग्रीकल्चर में सरप्लस होता है, किसानों की आवश्यकता से अधिक होता है, उसे वो सेल करते हैं, बेच देते हैं, उसके बदले उन्हें आमदनी प्राप्त होती है। ओके, नाउ द लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स ऑफ पालमपुर रिटेन ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स gain for their own use and sell the surplus in the market. Traders in the market buy these grains for selling them to shopkeepers in cities and towns. These farmers earn a good amount of money through this sale and keep this in their bank account. तो जो बड़े और मध्यम फार्मर होते हैं वो जो सरप्लस उत्पादन होता है एग्रीकल्चर मतलब उनकी आवश्यकता से अधिक होता है उसे मार्केट में बेच देते हैं और जो मार्केट में जो व्यापारी होते हैं उसे खरीद करके शहरों के शॉपकीपर्स को बेच देते हैं और ऐसे फार्मर इस प्रकार सरप्लस को बेच करके एक अच्छा खासा अमाउंट मनी कमा लेते हैं और जिसे वो अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। नाउ लेटर दे यूज दिस मनी to purchase inputs for the next farming season, purchase capital equipment or even give loans to small farmers. Some farmers also use this money to start activities in the non-farm sector. Thus this surplus money increase their working capital as well as fixed capital. बाद में इस मनी को वो अगले सेशन में कृषि कार्य करने के लिए यूज करते हैं जिससे वो अपने इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर थ्रेशर आदि खरीदते हैं या छोटे किसानों को लोन के रूप में देते हैं। कुछ किसान इस मनी को नॉन फार्म सेक्टर में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाते हैं जिससे कि उनकी वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल देखेंगे लाइक राजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स. A part of earning is saved land kept by buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own saving. Some farmers might also use saving to buy cattle, trucks, or to set up shops. As well as we shall see, these constitute the capital for non-activities. तो राजपाल सिंह एक फार्मर है पालमपुर गांव के जो कि अपने सरप्लस प्रोडक्शन को बेच देते हैं और उसे जो अर्निंग होती है उससे नेक्स्ट सेशन में वस्तुओं को खरीदने में उसका यूज करते हैं और उस धन की सहायता से वे जैसे कि कैटल खरीदना, ट्रक खरीदना या अपनी स्वयं की दुकान लगाने जैसे कार्य करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो कृषि के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियां होती हैं पालमपुर में वो क्या क्या हैं। We have seen that the main activity of the people of Palampur is farming. They earn their living by working in the field, but there is about 25% of the population who is engaged in non-farm activities such as dairy, poultry, pig farming, rearing of goats, production of jaggery, shoemaking, blacksmithy, pottery, etc. तो जैसा विषय आपने पढ़ा था कि वहाँ के लोगों का मेन कार्य जो है फार्मिंग है, कृषि है, किंतु 25% लोग फिर भी उसके अतिरिक्त हैं जो कि अन्य कार्यों में कृषि के अतिरिक्त लगे हुए हैं जैसे कि डेयरी वर्क में, पोल्ट्री में, पिग फार्मिंग में या रेयरिंग ऑफ गोट्स में या गुड़ उत्पादन में या शू मेकिंग या कोयले आदि संबंधित कार्यों को करने। तो ये सारे कार्य जो हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसमें 25% लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे हम फर्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है वो है डेयरी। ओके, Dairy is a common activity of the people of Palampur. People keep buffaloes and cows and sell the milk in the nearby village or in Haldwani market. Pigs, chickens and goats are also sold in the market. तो डेयरी के अंतर्गत लोग गाय और भैंस जैसे जानवरों को पालते हैं जिससे उनको दूध मिलता है और उसको पास के ही मार्केट हल्द्वानी में या अन्य गांवों में बेचकर आमदनी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पिग्स, चिकन्स और गोट्स इन सबको मांस के रूप में बेचकर भी लोग इनकम प्राप्त करते हैं। नाउ स्टूडेंट होमवर्क फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द रूरल एरियाज एंड द सेकंड व्हाई आर स्मॉल फार्मर्स बाउंड टू बारोज एंड द थर्ड एक्सप्लेन डेयरी एज ए नॉन फार्म एक्टिविटीज़। थैंक यू।